भारत को हर माहौल पर मात पड़ रही है। एतराफ़ तो वो नहीं करेंगे मगर इनका झूठ साफ साफ बेनकाब हो चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, हम मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाएंगे, सिविल आबादियों पर हमले नहीं करेंगे। हम उस वक्त भी जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कामयाब हो रहा है। गुज़िश्ता रात भी हमने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, हमने किसी सिविलियन टारगेट पर कोई हमला नहीं किया। सूरत हाल अभी नॉर्मल होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तानी कौम चिल करे, इनकी फौज इनकी हिफाजत कर रही है। पाक अफवाज ने बहादुरी के साथ मुल्क का दिफा किया। खराज तहसीन पेश करता हूँ। जंग में फूल नहीं आग बरसती है। सवाल ये है कि क्या हम कोई कार्रवाई करेंगे या आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई सफारती मिशन बाहर नहीं। टेलीफोन पर बातें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क भर में यौम दिफा वतन मनाने का ऐलान। कहा आज मुल्क भर में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का इजहार करेगी। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च किया जाएगा। तमाम उलमा भारतीय जहरियत की भरपूर अंदाज में मजम्मत करें, पाकिस्तान के मौके को वाज़ेह करें और कौम को मुत्तहिद होने का दर्स दें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा और इंग्लैंड में भी भारत ने दहशतगर्दी करवाई। जब भी भारत में इलेक्शन हो ये खुद दहशतगर्दी करवाते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाक फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बना के मुंह पे मारा है। भारत हमारे F-16 के करीब से भी नहीं गुजर सकता। इनके फौजी बिलबिलाकर सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। बाहर रहकर प्रोपेगेंडा करने वालों को भी घसीटेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात पर सबूत डालकर कौमी यकजहती के लिए आगे बढ़े। हुकूमत के साथ मिलकर करारदादें पास की और हमारे अरकान के साथ अडियाला के बाहर बदतमीज़ी की गई। हमने एहतजाज मौखर करके वज़ीर आज़म को बात करने का मौका दिया। कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI के रुकन असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले हुकूमत कौमी यकजहती चाहती है तो बानी PTI को रिहा करे। इस हालत में अगर बानी को नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार कौन होगा। भारत जंगी रवायात की खिलाफ वर्जी पर उतर आया। सिविल आबादियों पर फायरिंग, बच्ची समेत 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। सिविल आबादियों पर गोलाबारी के जवाब में पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। कई चेक पोस्टें और हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। हाजी पीर सेक्टर में भारत की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह, भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पांडू सेक्टर में भी भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कलेर सेक्टर भी और डोबा मोड़ पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जवार एंथकिया कैम्प्लेक्स में मलबे का ढेर बन गया। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भारत ने फिर घुटने टेक दिए। धर्मसाल 2 पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। तीन दिन से भारतीय फौज जिल्लत का शिकार है। हर महाज पर पाक फौज ने भारत को धूल चटाई। गोदी मीडिया के नज़दीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है। दुनिया भर का मीडिया इस झूठ पर भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। बोली मोदी 1 हफ्ते से किसी बिल में छुप कर बैठा है। भारतीय मीडिया हज़ीमत छुपाने के लिए पाकिस्तानी तैयारे गिराने की झूठी खबरें फैला रहा है। बहादुर अफवाज 1-1 इंच की हिफाजत करना जानती है। भारत की ड्रोन जारियत के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से अंदरून और बैरून मुल्क की 450 परवाज़ें मुतासिर। दोहा, शारजा, कुआलालंपुर, मदीना समेत दीगर ममालिक और अंदरून मुल्क 150 परवाज़ें मनसूख। लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 80% परवाज़ें मुतासिर। एयरपोर्ट अथॉरिटी की मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तराब पर मबनी है। तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है।
अमन बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका अख्तार का हिस्सा हैं। फिनलैंड के लिए पंजाब में काबिल तजदीद तवानाई, ज़राई टेक्नोलॉजी, डिजिटल खदमात और तालीम जैसे शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। और PSL के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारत की अपनी IPL मअतल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग मअतल कर दी गई। भारतीय बोर्ड जल्द मअतली से मुतल्लिक तफसीलात बताएगा। इवेंट में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने वतन वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्रेंचाइजर्स को तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। भारत के खिलाड़ियों को रोकने के तमाम जतन नाकाम रहे।